channel. I am Shreya Malavade, a second year BDS student. कैसे हो आप लोग? How is your preparation going on? I hope the preparation is so strong. प्रिपरेशन तो तगड़ा ही रहना चाहिए भाई, क्योंकि आपको नीट फोड़ना है, राइट? हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, वो भी पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या क्या देखते हैं? इसमें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस चीज़ के आधारित पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, राइट? हाँ, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें हम फाइला, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, सिर्फ यही फाइलास के बारे में पढ़ेंगे हम पार्ट 1 में। रिमेनिंग फाइला को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? In spite of differences in the structure and the form of different animals, there are fundamental features which are common to the various individuals. Different animals के structures and the form obviously different ही होगा, but there are fundamental features वो common है different individuals में, जैसे कि arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, and the patterns of the digestive, circulatory और reproductive systems. एक क्या है body symmetry? nature of coelom का मतलब क्या? इसके बारे में हम देखते हैं, right? हाँ, levels of organization, ठीक है? all the members of Animalia are multicellular. हमें तो पता ही है, all the animals which come under animal kingdom are multicellular ही है हम, right? but all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. but सारे organisms, सारे animals same pattern of organization को exhibit नहीं करेगा। जैसे in sponges cells are arranged as a loose cell aggregates, उसमें हम cellular level of organization देखते हैं, right? स्पॉन्जेस में सेल्स बहुत लूजली अरेंज है, इसमें हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, राइट? इन सिलेंड्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यू का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रेट्स में प्रेजेंट है, राइट? हाँ, एंड प्लैटीहेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिन्थस में प्रेजेंट है, ठीक है? हाँ, एंड रिमेनिंग लाइक द एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एकिनोडर्म्स, chordates, here organs are associated to form functional systems, इसको हम organ system of level of organization बोलते हैं। एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्कस में, एकिनोडर्म्स एंड chordates में organ system of level of organization है, ठीक है? हाँ, that's it, ठीक है? come on, organ systems में ही है। Organ systems in the different group of animals exhibit various patterns of complexities, right? Organ system है ना, different organisms में organ systems वो same नहीं होते। जैसे कि example है digestive system in platyhelminthes में specifically हम platyhelminthes देखे तो इसमें digestive system है ना, has only one opening to the outside of the body. Platyhelminthes में single opening है outside of the body, body के बाहर single opening है Platyhelminthes में, वही serves as both mouth and anus दोनों फॉर्म को भी सर्व करेगा यही सिंगल ओपनिंग, ठीक है? हाँ, इस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, मतलब सिंगल ओपनिंग है, वही सिंगल ओपनिंग माउथ जैसे भी एक्ट करेगा, एनस जैसे भी एक्ट
करेगा, राइट, सिंपल। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब 2 ओपनिंग्स होगा, माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होगा, डिफरेंट ओपनिंग्स होगा, एक माउथ होगा और एक एनस होगा, दैट्स इट। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भी 2 टाइप्स है, जैसे कि ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या है, क्लोज टाइप क्या है, चलो देखते हैं। Blood is pumped out of the heart and the cells and the tissues are directly part in it. ओपन टाइप में ब्लड क्या है, वो ब्लड हार्ट से पंप होगा, ऑब्वियसली हार्ट ब्लड को पंप करेगा एंड सारे टिश्यूज एंड सेल्स है ना वो ब्लड में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बात इन इट, मतलब ब्लड में हार्ट से ब्लड पंप होगा, सारे सेल्स एंड टिश्यूज उसमें प्रेजेंट हो गए, दैट्स इट, राइट। हाँ, एंड क्लोज टाइप में ब्लड इज सर्कुलेटेड टू द सीरीज ऑफ द वेजल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप में ब्लड है ना वो वेजल्स के जरिए सर्कुलेट करेगा। वेजल्स डिफरेंट डायमीटर्स है वेजल्स की, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये डिफरेंट वेजल्स है, इसके जरिए ब्लड सर्कुलेट करेगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में, ठीक है। हाँ, ये होगा ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। एंड देन सिमेट्री, टोटल देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज है। फर्स्ट वन asymmetrical, radial and bilateral. There are 3 types of symmetries, right? Asymmetrical का मतलब क्या, हम asymmetrical टाइप ऑफ सिमेट्री को हम स्पॉन्जेस में देखते हैं एंड इसका मतलब है एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, राइट। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, हम सेंटर से उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे स्पॉन्जेस को हम डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स हमें नहीं देंगे, मतलब हम किसी प्लेन से भी काटने पर भी हमें उस ऑर्गेनिजम्स का में इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, किसमें, स्पॉन्जेस में, ठीक है। हाँ, एंड रेडियल सिमेट्री, इसका मतलब क्या, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी divides the organism into 2 identical halves. Any plane, किसी प्लेन से भी हम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से हम काटते हैं, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, तब वो हमें 2 आइडेंटिकल हाफ्स देगा, राइट। 2 आइडेंटिकल हाफ्स हमें मिलते हैं, हमें किसी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से हम बॉडी को डिवाइड करते तो हमें 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, जैसे कि सिलेंड्रेट्स में, टीनोफोर्स में, एकिनोडर्म्स में। हियर इज अ रेडियल सिमेट्री, राइट। हाँ, देखो इधर हम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स हमें मिल रहा है, इधर भी सेम इधर भी सेम, जैसे, ठीक है। हाँ, एंड बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन। एक ही बार हम ऑर्गेनिजम्स को काटते हैं तब हमें सेम राइट एंड लेफ्ट हाफ्स मिलेंगे इन द एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। बाइलैटरल सिमेट्री को हम एनालिड्स में एंड आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं। इधर देखो बाइलैटरल सिमेट्री, एनी प्लेन मतलब एक ही प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में, ठीक है। ये बाइलैटरल सिमेट्री है, इसको हम एनालिड्स में हम एंड आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, क्या है इसका मतलब, चलो देखते हैं। एनिमल्स हैव द एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ऑब्वियसली एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। देयर आर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स,
ओके, इफ देर आर टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, एक्सटर्नली एक्टोडर्म एंड इंटरनली एंडोडर्म, सिर्फ दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हम सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, एंड एनिमल्स में और एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होता है, मीसोडर्म बोलते हैं हम उसको, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसके बीच में और एक लेयर मीसोडर्म प्रेजेंट होगा। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हम प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक देखने को मिलेगा हमें, प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, इधर देखो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक टर्म है इधर, मीसोग्लिया, क्या है, an undifferentiated layer present between ectoderm and endoderm, ectoderm and endoderm के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब डिवाइड नहीं हुआ, वो लेयर डिवाइड नहीं हुआ, वो एक लेयर है बट डिवाइड नहीं हुआ, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, देखते हैं हम इधर कि एक्टोडर्म में एक्सटर्नल लेयर, ए एंडोडर्म में इंटरनल लेयर, एंड इसके बीच में हम मीसोडर्म देख सकते हैं, ये है मीसोडर्म एंड ये है मीसोग्लिया। देखो, मीसोडर्म में सेल्स देखने को मिलेंगे हमें, इधर सेल्स है ना, वो देख सकते हैं मीसोडर्म में, बट मीसोग्लिया में हमें इस तरह के सेल्स इधर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, डिवाइड ही नहीं हुआ है लेयर मीसोग्लिया, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होगा, ठीक है। हाँ, एंड सीलम, सीलम का मतलब क्या, सीलम मतलब बॉडी कैविटी, सिंपल सी बात, सीलम मतलब बॉडी कैविटी, presence or absence of the cavity between the body wall and the gut wall is very important in the classification, right। हाँ, बॉडी कैविटी प्रेजेंट भी होगा, एब्सेंट भी होगा, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। मैंने बताया कि ऑलरेडी सीलम क्या है, इट्स अ बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मीसोडर्म, मीसोडर्म से लाइन हुआ है वो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है, मीसोडर्म एम्ब्रियोनिक लेयर से वो लाइन हुआ है उसके अराउंड, ठीक है। हाँ, सीलोमेट्स क्या है, एनिमल्स पोजेसिंग सीलम, जो एनिमल्स में सीलम है उसको हम सीलोमेट्स बोलते हैं, उस एनिमल्स को, जैसे कि सीलोमेट्स का एग्जांपल्स है एनेलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। गाइस, आपको एग्जांपल्स याद करना ही पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स याद करना ही पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल्स को याद रखना ही होगा, ठीक है। हाँ, सीलोमेट्स तो हो गया, जिस एनिमल्स में सीलम प्रेजेंट है उस एनिमल्स को हम सीलोमेट्स बोलते हैं, एग्जांपल्स है इधर, ठीक है। हाँ, सीलोमेट में कैसे, सीलोमेट कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है सीलोमेट, सीलम दिख रहा है ना, बॉडी कैविटी, ये हमें मीसोडर्म से लाइन हुआ है, राइट। हाँ, यही मीसोडर्म में इससे लाइन हुआ है ये बॉडी कैविटी, इसको हम सीलोमेट, सीलोमेट्स में ऐसे दिखने को मिलेगा हमें, ठीक है। सूडोसीलोम, सूडोसीलोम, सूडो का मतलब क्या, फॉल्स, सूडो का मतलब क्या, फॉल्स। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीसोडर्म, बॉडी कैविटी मीसोडर्म से लाइन नहीं हुआ है, मतलब बॉडी कैविटी के अराउंड मीसोडर्म नहीं है, बट क्या है, मीसोडर्म नहीं है, अगर मीसोडर्म है मतलब उसको हम सीलोमेट बोल देंगे एनिमल्स को, राइट।
बॉडी कैविटी के अराउंड मीसोडर्म नहीं है, किसमें, सूडोसीलोम में। मतलब क्या है, इंस्टेड मीसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में वो मीसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो इधर क्या है, मीसोडर्म क्लियरली डिफ्रेंशिएट हुआ है, क्लियरली हम मीसोडर्म लेयर को देख सकते हैं, ओके, कैविटी के अराउंड। बट इधर वही मीसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सूडोसीलोम बोलते हैं। ठीक है, सूडोसीलोम जिस एनिमल्स में प्रेजेंट है उस एनिमल्स को हम सूडोसीलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। एग्जाम्पल एस्केलेमेंथस। एस्केलेमेंथस में एस्केलेमेंथस सूडोसीलोमेट है, उसमें सूडोसीलोम प्रेजेंट है, मतलब मीसोडर्म पाउचेस में प्रेजेंट है, वो स्कैटर्ड हुआ है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सो सिंपल, राइट। हाँ, एसिलोमेट्स, ए का मतलब क्या, एब्सेंट, एब्सेंस, राइट। हाँ, एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है एनिमल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट्स बोलते हैं। ओके, एसिलोमेट का एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस है। प्लैटीहेलमिन्थस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है। ठीक है, इधर है देखो, सूडोसीलोमेट हो गया, स्कैटर्ड पाउचेस है मीसोडर्म का। सीलोमेट में आराम से हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मीसोडर्म को। एसिलोमेट में तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, देखो इधर कैविटी है, इधर कैविटी नहीं है, एब्सेंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट्स। ठीक है, इन सम एनिमल्स body is externally and internally divided into segments with the serial repetition of at least some organs. Some animals में externally and internally, बाहर से और अंदर से डिवाइड करेंगे segments को with serial repetition of at least some organs, मतलब some organs बाद बीच बीच में रिपीट हो गए, उस सेगमेंट्स के फॉर्म में एनिमल्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड करते हैं। देखो हम देख सकते हैं, ये अर्थवर्म है, देखो इधर एग्जांपल अर्थवर्म, उसमें हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं, उसमें हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं। मतलब क्या है, इसके एक्सटर्नल में ऐसे सेगमेंट्स है ना, ऐसे सेगमेंट्स ये डिवाइड हुआ है सेगमेंट्स में, जैसे कि इसे, राइट। हाँ, इसको हम इस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एंड द फिनोमिना ऑफ दिस मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। एंड अर्थवर्म में है ना, इस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो पता ही है हमें, राइट। इट्स अ mesodermally derived, mesoderm जर्म लेयर से डिराइव हुआ है नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर मीसोडर्म जर्म लेयर से डिराइव हुआ है एंड formed on the dorsal side during the embryonic development. एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ना, उस प्रोसेस में एक डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। में ह्यूमन, दिस इज माय वेंट्रल साइड एंड बैक वाला साइड वो डॉर्सल साइड है। दिस इज द वेंट्रल, दिस इज द डॉर्सल। ठीक है, नोटोकॉर्ड मीसोडर्मल डिराइव्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ। कॉर्डेट्स का मतलब क्या, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड। ओके, जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड नॉन कॉर्डेट्स का मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, उसको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के लिए एग्जांपल्स है पोरीफेरा टू एकिनोडर्म्स, पोरीफेरा से लेके एकिनोडर्म्स तक
वो नॉन कॉर्डेड सी है जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, राइट। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इस टेबल को हम एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ओके, इधर देखो, किंगडम एनिमलिया इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, राइट। किंगडम एनिमलिया में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इधर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, बॉडी कैविटी अदरवाइज सीलोम, एंड इधर फैला है, किस किस फैला में क्या क्या है। चलो देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। किसमें है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पोरीफेरा में है। मोस्टली एसिमेट्रिकल है वो, मतलब इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल है। एसिलोमेट है, ऑब्वियसली एसिलोमेट प्रेजेंट है किसमें? पोरीफेरा में, राइट। हाँ, एंड टिश्यू लेवल अदरवाइज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। उसमें सिमेट्री रेडियल हो सकता है या बाइलैटरल हो सकता है, ठीक है। रेडियल में सिमेट्री है बट एसिलोमेट है। कौन सा? रेडियल सिमेट्री है बट वो एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। किसमें? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरास में। ये क्या है एक्चुअली टेबल, मतलब एनसीईआरटी में प्रेजेंट टेबल है। ये टेबल पूरा का पूरा चैप्टर में आने वाले सारे फाइलास का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी के बारे में सिर्फ एक ब्रीफ में दिया हुआ है, दैट्स इट। इसको अब आप छोड़ेंगे तो नो प्रॉब्लम, लास्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा ना एनिमल किंगडम, उसके बाद आप इस टेबल को पढ़ने में, तब आपको ये टेबल बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अब आपको ऐसे पढ़ रहे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, बाद में फुल चैप्टर खत्म होने के बाद इस टेबल को पढ़ो, तब ये टेबल समझ में आएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही समझ लो, ओके। एंड बाइलैटरल सिमेट्री होगा, किस बाइलैटरल सिमेट्री है, ओके। एंड बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स बोलते हैं, जैसे प्लैटीहेलमिन्थस में बॉडी कैविटी एब्सेंट है, राइट। विथ फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम, सूडोसिलोमेट मतलब क्या? मीसोडम पाउचेस में स्कैटर्ड होगा, राइट। एस्केलेमेंथस में देखते हैं हम इसको। ट्रू सीलोम, सीलोमेट है, सीलम बॉडी कैविटी है, मीसोडम से लाइन हुआ है। उसको हम एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्कस में, एकिनोडर्म्स में, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में देखते हैं, राइट। और एकिनोडर्मेटा exhibits radial or the bilateral symmetry depending on the stage। एकिनोडर्मेटा है ना, वो रेडियल सिमेट्री अदरवाइज बाइलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करेगा स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, आगे देखते हैं, ओके, ठीक है। कम ऑन, अभी मेन चैप्टर शुरू आए, अब स्टार्ट होगा मेन चैप्टर का पार्ट्स, राइट। हाँ, फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, राइट। पोरीफेरा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। हाँ, जनरली मेराइन होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिकल है मतलब किसी प्लेन से भी इस एनिमल को काटो तो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। किसी प्लेन से आप ऑर्गेनिजम्स को काटो तो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। इसको हम इसलिए हम ये पोरीफेरा क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, स्पॉन्जेस, ठीक है। हाँ, एंड प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ओके। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाँ, एंड दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। पोरीफेरा में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें कि वाटर सिस्टम अदरवाइज कैनल सिस्टम प्रेजेंट है। मतलब क्या, वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल, ओके। पानी क्या करेगा, इसके स्पॉन्जेस के ऊपर ऐसे स्मॉल पोर्स है, हम देख सकते हैं इधर स्मॉल पोर्स। उस स्मॉल माइन्यूट पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। इससे वाटर क्या करेगा, अंदर मूव होगा वाटर, राइट। हाँ, into the central cavity स्पॉन्जोसील।
सेंट्रल कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, इस ऑस्टिया के जरिए वाटर विल मूव इनसाइड एंड एंटर्स सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील। ठीक है, हाँ। देन फ्रॉम वेयर इट गोज आउट टू द ऑस्क्यूलम। ओके, ठीक है, ऑस्क्यूलम क्या है? ऑस्क्यूलम है, इसके थ्रू वाटर बाहर मूव करेगा। ठीक है, हाँ। ये सब पाथवे क्यों है? ऑस्टियम के थ्रू वाटर अंदर आएगा, एंटर करेगा सेंट्रल कैविटी, उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, एंड ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकलेगा। ऐसा अरेंजमेंट क्यों है? क्या बेनिफिट है इस तरह के अरेंजमेंट का? मतलब दिस पाथवे इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस तरह पाथवे हमें मतलब पोरीफेरा को बहुत हेल्पफुल है फूड गैदरिंग के लिए, फूड गैदर करने के लिए, राइट, एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए अंदर आ गया और बाहर हो गया, ऐसे रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या? जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है इधर वो सब बाहर निकलेगा, वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए भी यूज है इस टाइप ऑफ पाथवे। ठीक है, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है, राइट, हाँ। एंड पोरीफेरा में क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड दी कैनल्स। ठीक है, स्पॉन्जोसील मतलब सेंट्रल कैविटी है पोरीफेरा में, उसके अराउंड क्वानोसाइट्स बोलते हैं हम, इसको अदरवाइज कॉलर सेल्स बोलते हैं। कॉलर सेल्स अदरवाइज क्वानोसाइट्स वो लाइन है अराउंड द स्पॉन्जोसील। ठीक है, हाँ। एंड डाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज देयर इन द पोरीफेरा? मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन उसका सेल के अंदर होगा, राइट। ये ऑलरेडी पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर डाइजेशन होना ही है, ऑब्वियसली कॉमन सेल्स है ना, सो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर है। ठीक है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसका बॉडी है ना वो स्केलेटन से मेड हुआ है, जिस स्केलेटन वो स्पाइक्यूल्स अदरवाइज स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्केलेटन स्पाइक्यूल्स अदरवाइज स्पॉन्जिन फाइबर से मेड हुआ है। ठीक है, हाँ। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, उसको हम हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों दूसरे नहीं रहते। एक ही बॉडी में एग्स भी प्रोड्यूस होगा एंड स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होगा, सो इसलिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस सेपरेट नहीं है उस ऑर्गेनिजम्स को हम हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि ऑलरेडी एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म एग एंड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल नहीं होगा स्पॉन्जेस में, राइट, हाँ। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा है? ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। ए सेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करेगा। ए पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन पता ही है, ओके, हाँ। Sexually by the formation of gametes, obviously male gamete which is a sperm, female gamete which is the egg, male gamete and female gamete फॉर्मेशन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ करेगा, क्या? पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाँ। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंदर फर्टिलाइज होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं बॉडी के अंदर। पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, हाँ। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। देखो, डेवलपमेंट में 2 टाइप्स है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डायरेक्ट एंगवंस प्रोड्यूस करते हैं, वही एंगवंस आगे जाके ग्रो करके अडल्ट बनेंगे। ठीक है, हाँ।
बट पोरिफेरा में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब हैविंग अ लार्वल स्टेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। ओके, अडल्ट से और लार्वल स्टेज बहुत मतलब बहुत डिफरेंट है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल्स क्या है पोरिफेरा का? साइकॉन, उसको हम स्काइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। देखो इधर साइकॉन है, अथवा स्काइफा ए से दिखता है, साइकॉन है, स्काइफा ए, स्पॉन्जिला अदरवाइज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ए से दिखता है स्पॉन्जिला हमें। ठीक है, एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है बेटा, ठीक हो? देखो इधर पोरिफेरा पोर्स हो गया ऑब्वियसली, इधर देखो पोर्स है, इधर देखो पोर्स है, एंड इधर भी ऑब्वियसली पोर्स मॉस्मो पोर्स है। ठीक है, पोर्स है, बाथ स्पॉन्ज है। ये बाथ स्पॉन्ज तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, डायग्राम देके, पिक्चर देख के। बाथ स्पॉन्ज, बाथ हम नहाने में यूज करते हैं ना स्पॉन्ज, वो सिर्फ उसी टाइप का दिखता है, ए यू स्पॉन्ज, या आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लो बेटा एग्जाम्पल्स, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है पोरिफेरा में। ठीक है, हाँ, तो लेट्स अभी देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया में बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हम देखने को मिलेंगे हमें फाइलम सिलेंट्रेटा में। वो भी सेसाइल है, मतलब सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब क्या? एक ही जगह पे रहता है, मूव नहीं करेगा। फ्री स्विमिंग मतलब फ्रीली स्विम करेगा, कहीं जाए कहीं भी, राइट? हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक होगा, एंड वो भी मोस्टली मेराइन है, मतलब सी, ओशंस उधर रहेगा। सेसाइल है, ऑर्गेनिज्म सेसाइल भी हो सकता है, अदरवाइज फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ओके, मैंने ऑलरेडी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स का मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म को हम किसी प्लेन से डिवाइड करेंगे सेंट्रल एक्सिस से, तब हमें आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ठीक है, द नेम निडेरिया डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। मैंने बोला कि सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोल सकते हैं, तो ये निडेरिया है ना नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से डिराइव हुआ है। तो ये नाइडोब्लास्ट अदरवाइज नाइडोसाइट्स क्या है? दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और द नेमाटोसिस्ट। ये नाइडोसाइट्स अदरवाइज नाइडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल्स है। स्टिंगिंग मतलब जैसे नीडल की तरह जो लंबा लंबा कैप्सूल्स है, अदरवाइज उसको हम नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, उससे ये नाइडोसाइट्स है, नाइडोब्लास्ट। ओके, इसके अंदर है। ओके, हाँ, नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स है, इसलिए हम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन टेंटैकल्स एंड द बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर, अदरवाइज टेंटैकल्स के ऊपर। टेंटैकल्स क्या है? हम इधर देखते टेंटैकल्स। ठीक है, ये देखो, ये ना है, ये स्ट्रक्चर्स है ना, है ये टेंटैकल्स है। ये क्या है? टेंटैकल्स है। ठीक है, ये टेंटैकल्स है, टेंटैकल्स अदरवाइज बॉडी के ऊपर क्या है? नाइडोब्लास्ट अदरवाइज नाइडोसाइट्स है। नाइडोब्लास्ट कैसे दिखता है? ए से दिखता है नाइडोब्लास्ट। देखो इधर नाइडोब्लास्ट अदरवाइज नाइडोसाइट्स क्या है? अंदर उसके ना स्टिंगिंग कैप्सूल्स। देखो इधर स्टिंगिंग कैप्सूल्स, यही है, लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, यही स्टिंगिंग कैप्सूल्स है। ठीक है, हाँ, नाइडोब्लास्ट का यूज क्या है? इसका यूज क्या है? नाइडोब्लास्ट यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। एंकरेज, नाइडोब्लास्ट क्या करेगा? सपोर्ट करेगा क्या सिलेंट्रेटाट्स को, राइट? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। प्रे मतलब इसका फूड, सिलेंट्रेट्स का फूड को कैप्चर करने के लिए नाइडोब्लास्ट मदद करेगा। ठीक है, हाँ,
एंड इसमें हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाएगा, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। हाँ, एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिर्फ दो ही जर्म लेयर से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक है। एंड दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, सेंट्रल बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है विथ सिंगल ओपनिंग, वही माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ओके। क्या रखो, सिंगल गैस्ट्रोवास्कुलर, गैस्ट्रो रिलेटेड टू गट सिस्टम, वैस्कुलर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैविटी है, बीच में सेंट्रल में है, और सिंगल ओपनिंग है उसका, उसको हम माउथ बोलते हैं, वो हाइपोस्टोम पर है। क्या है, हाइपोस्टोम पर है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, आगे। एंड डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी है एंड इंट्रासेलुलर भी है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेस्ट होगा, सेल के अंदर भी डाइजेस्ट होगा फूड का, राइट। एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। एंड सम निडेरियंस का एग्जाम्पल जैसे कोरल्स, कोरल्स है ना, वो निडेरिया है, निडेरिया का एग्जाम्पल है कोरल्स। इसमें हैव द स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स निडेरिया का एक एग्जाम्पल है एंड इसका स्केलेटन है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मेड हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से मेड हुआ है इसका स्केलेटन कोरल्स का, ठीक है। हाँ, एंड देर आर टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, ओके। हम निडेरियंस में टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट है पॉलिप, सेकेंड इज अ मेडुसा। पॉलिप क्या है, मेडुसा क्या है, चलो देखते हैं। पॉलिप क्या है, सेसाइल, मतलब रेस्ट में होगा, मूव नहीं करेगा। सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप है, सेसाइल है, मतलब रेस्ट में है, मूव नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल्स हाइड्रा एंड एडम्सिया, हाइड्रा एंड एडम्सिया, ओके। हाँ, हाइड्रा में एंड हम एडम्सिया में देखते हैं पॉलिप जैसे बॉडी फॉर्म, मतलब पॉलिप, याद रख लो, ये याद रख लो, P फॉर पॉलिप एंड P फॉर पोल, ओके। P फॉर पॉलिप, P फॉर पोल। पोल कैसे दिखता है, मैं पोल, पोल कैसा है, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा। पोल क्या मूव करेगा, क्या नहीं करेगा, रेस्ट में होगा, साइड सिलेंड्रिकल। इस टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म को हम पॉलिप बोलते हैं। इसको हम हाइड्रा एंड एडम्सिया में देखते हैं, ठीक है। हाँ, एंड मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होगा। मेड्यूसा कैसे होगा, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, फ्री लिविंग स्विमर, ठीक है। हाँ, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप की तरह होगा एंड फ्री स्विमर है, फ्रीली स्विम करेगा कहीं चाहे जहाँ, कहीं जहाँ चाहे जहाँ वही, ठीक है। एग्जाम्पल ऑरेलिया जेलीफिश, ऑरेलिया का और एक नाम है जेलीफिश है, यही और जेलीफिश है। ये जेलीफिश मूव करेगा ना, ऑब्वियसली फ्री स्विमर है, राइट। एंड अम्ब्रेला शेप, देखो इधर अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, इसके मेड्यूसा है। सो ऑरेलिया अदरवाइज जेलीफिश बोलो, इससे क्या है, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, बॉडी फॉर्म एंड फ्री स्विमिंग है, ठीक है। हाँ, एंड मेटाजेनेसिस साइकिल, क्या है मेटाजेनेसिस, चलो देखते हैं। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मतलब क्या, वो निडेरियंस में पॉलिप फॉर्म भी है, मेडुसा फॉर्म भी है। वो निडेरियंस में पॉलिप फॉर्म भी है, मेडुसा फॉर्म भी है। वो दोनों पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स है ना, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। पहले पॉलिप होगा, बाद में मेडुसा होगा, अदरवाइज पहले मेडुसा होगा, बाद में पॉलिप होगा, ऐसे ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होता है। और जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे, उस तरह की फॉर्म को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। देखो इधर ये पॉलिप फॉर्म है, मैंने बोला कि पॉलिप P फॉर पोल, P फॉर पॉलिप, सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंड्रिकल शेप्ड है, राइट। सेसाइल रेस्ट में होगा, पॉलीफॉर्म। ये क्या करेगा, ए सेक्सुअली मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। पॉलिप क्या होगा, ए सेक्सुअली मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। देखो पॉलिप पोल था, अब अम्ब्रेला शेप्ड हुआ, फ्री स्विमिंग हुआ, राइट, मतलब स्विम कर सकता है, राइट। हाँ, ऐसा हुआ। देन अब
एक एसेक्सुअली हुआ पॉलिप, मेडुसा को कन्वर्ट करेगा पॉलिप, मेडुसा में कन्वर्ट होगा एसेक्सुअली, ठीक है। हाँ, एंड मेडुसा है ना अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होगा सेक्सुअली, सेक्सुअली मेडुसा पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो इस तरह के हम जनरेशन को क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इस तरह के साइकिल पॉलिप पे एसेक्सुअली मेडुसा में कन्वर्ट होगा एंड मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट होगा। इस टाइप ऑफ साइकिल को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इस तरह के साइकिल हम किस में देखते हैं, ओबेलिया में देखते हैं। ओबेलिया का और एक नाम सीफर। देखो यार, आपको एक नाम नीट में एक ही नाम ओबेलिया ही देना है ऐसा नहीं, वो सीफर भी पूछ सकता है, राइट, सीफर भी पूछ सकते हैं वो, राइट। हाँ, ओबेलिया का और एक नाम सीफर, दोनों नाम को आपको याद रखना होगा, कॉमन नेम को भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। हाँ, एंड एग्जाम्पल्स सिलेंट्रेट्स का, फिजेलिया, उसको हम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। फिजेलिया देखो, पी फॉर फिजेलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, आराम से याद रख लो। एंड एडम्सिया, सी एनिमोन, एडम्सिया, यही एडम्सिया है, इसको हम सी एनिमोन बोलते हैं। सी एनिमोन इज अ कॉमन नेम, ठीक है। हाँ, एंड पेन्नाट्यूला, सी पेन, पेन की तरह दिखेगा स्ट्रक्चर, पेन की तरह होगा इसका स्ट्रक्चर, पेन्नाट्यूला, याद रख लो। पेन इज हियर, हियर आल्सो पेन, वी कैन रिमेंबर दिस नेम इजीली, राइट। गोर्गोनिया, सी फैन, गोर्गोनिया कैसे दिखता है हमें, मतलब ऐसे सी फैन, ऐसे फैन की तरह दिखता है हमें, इसको हम गोर्गोनिया बोलते हैं। इस तरह होगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सी फैन, याद रख लो। जी फॉर गरम, गरम है, हवा चाहिए, फैन चाहिए, सी फैन गोर्गोनिया, ठीक है। गर्मी में क्या चाहिए हमें, फैन चाहिए, राइट। सो जी फॉर गोर्गोनिया, सी फॉर गरम, याद रख लो, ऐसे सुने, ऐसे याद रख लो, ठीक है, सी फैन। एंड मेनरीना, ब्रेन कोरल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम, मेनरीना का कॉमन नेम ब्रेन कोरल है, ठीक है। हाँ, देन ये हो गया सिलेंट्रेटा का। एंड नेक्स्ट फाइलम इज टिनोफोरा, एंड टिनोफोरा दे आर कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट और कूम जेलीस। सी वॉलनट्स बोलते हैं, अदरवाइज कूम जेलीस बोलते हैं। देखो वॉलनट की तरह स्ट्रक्चर है टिनोफोरास का, इसलिए हम इसको सी वॉलनट बोलते हैं, अदरवाइज कूम जेलीस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब ए मेराइन ऑर्गेनिज्म से सी ओशंस उधर रहेगा है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, किसी प्लेन से आप ऑर्गेनिजम्स को काटो आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, सो रेडियली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ठीक है। हाँ, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा हमें टिनोफोर्स में, ठीक है। हाँ, एंड बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कूम प्लेट्स, इसके बॉडी के बाहर ओके 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कूम प्लेट्स। ये हमें क्या, ऐसे ए है ना, ऐसे दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, सीलिएटेड, सीलिया देखने को मिल सकता है, इधर देखो ऐसे लाइन 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 स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स, ये सीलिया है। इस ऐसे स्ट्रक्चर्स 8 हो गए इसके बॉडी के ऊपर, ओके। वो क्या किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा टिनोफोर्स को, ओके, टिनोफोर्स को लोकोमोशन में हेल्प करेगा ये 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कूम प्लेट्स, ठीक है ना। हाँ, एंड डाइजेशन देखते हैं, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या, सेल के बाहर डाइजेस्ट होगा, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा, ओके। बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन वी कैन सी इन द टिनोफोर्स, याद रख लो, डाइजेशन एक्स्ट्रा या इंट्रा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, एंड बायोल्यूमिनेसेंस, टिनोफोरास में एक बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसका, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट, लाइट को एमिट करता है टिनोफोर्स, लाइट को एमिट करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ,
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं है, मतलब हेर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। हाँ, मेल गैमेट, फील गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन ओनली सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं हम किसमें, टीनोफोर्स में। एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब पानी में होगा, राइट। पानी में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन पानी में होगा एक्सटर्नली, ठीक है। हाँ, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस है इसमें, ओके। लार्वल स्टेजेस है इसमें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, याद रख लो। एग्जाम्पल्स है प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, देखो टीनोफोरा, टीनो इधर आया एंड इधर टीनो है, टीनोप्लाना, टीनोफोरा का एग्जाम्पल टीनोप्लाना, ये तो हम याद कर सकते हैं, पर प्लूरोब्रेकिया याद रखना है, ठीक है। प्लूरोब्रेकिया याद रखना है, ये प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम है, ओके। ये से दिखता है प्लूरोब्रेकिया, ये टीनोफोर है, ठीक है ना। हाँ, अभी प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस कॉमनली इसको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, देखो फ्लैट है ना, है फ्लैट वर्म्स बोलते हैं इसको, क्यों, इसके डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी है, डॉर्सली एंड वेंट्रली इसका बॉडी फ्लैट है, ठीक है। वेंट्रली एंड डॉर्सली इसका बॉडी फ्लैट है, इसलिए हम इसको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। हाँ, एंड मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, ओके, मतलब फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर है, प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेलमिन्थस दे आर द एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, ओके। ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं, एंडोपैरासाइट बन के प्लैटीहेलमिन्थस, याद रख लो, ठीक है। बहुत आसान है यार, कुछ मुश्किल नहीं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, देखो फर्स्ट टाइम हम बाइलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को देखने को मिल रहा है हमें, दैट इज द, अब एक ही प्लेन में हमें टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे हमें एक ही प्लेन में काटने से, इसको हम बाइलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, ये हमें प्लैटीहेलमिन्थस में देखने को मिलेगा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक आया, मतलब थर्ड जर्म में मीसोडर्म आया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इसके बीच में मीसोडर्म लेयर प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। हाँ, ए सीलोम एंड सीलोम तो नहीं है, सीलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ठीक है। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है इधर में, मतलब सारे टिश्यूज मिलके, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, उस ऑर्गन्स को हम देखने को मिलेंगे हमें इधर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में, ठीक है ना। हाँ, एंड हुक्स एंड सक्कर्स, क्या है हुक्स एंड सक्कर्स, मतलब दे आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, ओके। होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बाइंड होने के लिए, अदरवाइज अटैच होने के लिए हुक्स होगा, ऐसे हुक्स होगा, ओके, ठीक है, ऐसे हुक्स होगा, ओके। होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर अटैच होने के लिए हुक्स होगा, ओके। एंड सक्कर्स भी होगा पैरासिटिक फॉर्म्स में, ओके, पैरासिटिक फॉर्म्स में होगा इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, एंड प्लैटीहेलमिन्थस में और एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है, उसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, उसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। If flame cells help in the osmoregulation excretion, osmoregulation में and excretion में help करेगा, ये हमें flame cells, अदर उसको हम वो स्पेशलाइज सेल्स है, ठीक है। हाँ, osmoregulation मतलब क्या, आयोन बैलेंस, बॉडी में आयोन्स है ना, ऑब्वियसली बॉडी में आयोन्स बैलेंस होना चाहिए, उस बॉडी में प्रेजेंट होने वाले आयोन्स को बैलेंस करेगा एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा फ्लेम सेल्स, याद रखो बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा, ये हेर्माफ्रोडाइट है, याद रख लो बेटा, ठीक है। हाँ, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल,
मतलब इसके बॉडी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा बॉडी के अंदर, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल टाइप, ठीक है। हाँ, एंड देर आर मेनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, मेनी लार्वल स्टेजेस है मतलब डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। एंड प्लैटीहेलमिन्थस का एक एग्जांपल प्लेनेरिया है, इसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत मतलब बहुत हाई है, ओके, इसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत मतलब बहुत हाई है, ठीक है। मतलब आप काटो प्लेनेरिया को, किसी कितना भी पार्ट्स में काटो, वो पार्ट, जिस पार्ट कटा हुआ है वो पार्ट रीजनरेट होगा ही होगा प्लेनेरिया में, उसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत मतलब बहुत हाई है, ठीक है। हाँ, एंड प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल्स टेनिया, उसको हम टेपवर्म बोलते हैं, देखो ये टेपवर्म है, ऐसे दिखेगा, टेप जैसे दिखेगा हमें, राइट। एंड फैसियोला लिवर फ्लूक, ओके, लिवर फ्लूक है, ऐसे दिखेगा हमें लिवर फ्लूक, ठीक है। हाँ, बहुत आसान है यार, एग्जाम्पल्स याद रखनी है आपको, नीट में एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, अदरवाइज कोई फैला के बारे में पूछ के उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा करेक्ट है, what are the characteristic feature of this phyla which is correct, ऐसे पूछते क्वेश्चंस नीट में, ठीक है। हाँ, ये हो गया प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में, एंड अब हम पढ़ेंगे एस्केलेमिन्थस के बारे में, ठीक है। एस्केलेमिन्थस, इसका बॉडी है ना वो सर्कुलर है इन क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। हाँ, इसका बॉडी क्रॉस सेक्शन में देखें तो सर्कुलर है, इसलिए हम एस्केलेमिन्थस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, ओके। एस्केलेमिन्थस में आने वाले हम ऑर्गेनिजम्स को राउंड वर्म्स बोलते हैं क्योंकि इसी क्रॉस सेक्शन में ऐसे इस ए मेल एंड फीमेल, इसको हम काटे तो ये राउंड वर्म है, इसको हम कट करें तो क्रॉस सेक्शन, कट करने के बाद हमें क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें राउंड क्रॉस सेक्शन में राउंड दिखेंगे, इसलिए हम इसको राउंड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, फ्री लिविंग मूव करेगा ऑब्वियसली, एक्वाटिक पानी में रह सकता है, अदरवाइज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर भी रह सकता है राउंड वर्म्स, राइट। हाँ, और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स में पैरासाइटिक भी हो सकता है, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर या अंदर भी रह सकता है ये एस्केलेमिन्थस, ठीक है। हाँ, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करेगा, याद रख लो, ओके। इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग द ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो डिफरेंट सिस्टम्स को देखने को मिल सकता है हमें, किसमें, एस्केलेमिन्थस में, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनाएंगे, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम को देखने को मिलेगा हमें, किसमें, एस्केलेमिन्थस में, ठीक है। हाँ, एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, राइट, एक ही प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को काटो, हमें टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स हमें मिलेगा, ठीक है। हाँ, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ट्री मतलब 3, याद रख लो। सूडोसिलोमेट एनिमल्स है, सूडोसिलोमेट एनिमल्स मतलब इसका बॉडी कैविटी है ना, इसके अराउंड मीसोडर्म पाउचेस में प्रेजेंट होगा, वो भी स्कैटर होगा, ओके। हमने ऑलरेडी देखा है सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, सूडोसिलोमेट है एस्केलेमिन्थस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट है, मतलब माउथ से ए फूड एंगल्फ करेगा एंड एनस से बाहर निकलेगा फूड, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट फूड, वेस्ट फूड का वो डाइजेशन नहीं होगा ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर निकलेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल कैसा है, कंप्लीट है, विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, फैरिंग्स है इसमें, फैरिंग्स वो मसल से मेड हुआ है, मस्कुलर फैरिंग्स है इसमें, किसमें, एस्केलेमिन्थस में, ठीक है।
हाँ, एंड एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, याद रख लो। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्टर्स थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब है ना, वो बॉडी वेस्ट को रिमूव करेगा एक्सक्रीटरी पोर का जरिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर का जरिए एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी वेस्टर्स को बाहर रिमूव करेगा, ठीक है। हाँ, सेक्सेस आर सेपरेट। देखो इधर एज कैलिमेंथस में सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है, ठीक है। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम डायेशियस बोलते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स सेपरेट नहीं है, हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स सेपरेट है, उसको हम डायेशियस बोलते हैं, ओके। एंड ये मेल्स एंड फीमेल्स एंड डिस्टिंक्ट, मैंने बॉडी बताया मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट है। एंड यूजुअली फीमेल्स आर लॉन्गर दैन दी मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर दैन दी मेल्स। देखो इधर है राउंड वर्म है, इधर देखो फीमेल है, ये मेल है। फीमेल तो बहुत मतलब बहुत लॉन्ग है मेल से, राइट। हाँ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। हाँ, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, उस दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा इस बॉडी के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। हाँ, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब यंग वंस रिजेंबल दी अडल्ट, अडल्ट की तरह ही यंग वंस रिजेंबल करेंगे। डायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट, अदरवाइज इनडायरेक्ट लार्वल स्टेजेस भी हो सकता है, राइट। हाँ, ये हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में। एंड एग्जांपल्स ऑफ द एस्केलेमेंथस, इट्स द एस्कैरिस राउंडवर्म। एस्कैरिस का कॉमन नेम राउंडवर्म है, यही है एक्चुअली, एस्कैरिस यही है, ये राउंडवर्म। कट करें तो इसको क्रॉस सेक्शन में हमें सर्कल दिखेगा, इसलिए राउंडवर्म्स बोलेंगे। एंड फीमेल्स दे आर लॉन्गर दैन दी मेल्स, ऑब्वियसली वी कैन सी इन दिस डायग्राम ओनली, राइट, कॉमनली। एंड ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल है, सिंपल। एंड उकेरेरिया, फिलेरियल वर्म बोलते हैं इसको हम। एंड साइलोस्टोमा, हुक वर्म बोलते हैं इसको, राइट। याद रख लो एग्जांपल्स, देखो वर्म वर्म वर्म, फाइलम एस्केलेमेंथस में कॉमन वर्ड है वर्म, वर्म वर्म, कॉमन वर्ड है वर्म वर्म वर्म, वर्म याद रख लो। राउंड वर्म, फिलेरियल वर्म, हुक वर्म, सारे वर्म आ रहे हैं किस में, राउंड वर्म्स में, एस्केलेमेंथस में, याद रख लो, ठीक है। हाँ, एंड पार्ट 1 का लास्ट वाला फाइला वो है एनेलिडा, ठीक है। हाँ, एनेलिडा है ना, इनमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक है, मतलब मेराइन भी हो सकता है, सी या ओशन में रह सकता है। फ्रेश वाटर में भी ये स्टे कर सकता है, और टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर भी स्टे कर सकता है। एनेलिड्स वो भी फ्री लिविंग भी हो सकता है, समटाइम्स पैरासाइटिक भी हो सकता है, ओके, मतलब होस्ट के ऊपर, अदरवाइज होस्ट के अंदर रह सकता है, अदरवाइज फ्री लिविंग कहीं भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, राइट। हाँ, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एनालिट्स में सेम ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एज द एस्केलेमेंथस। मैंने आपको पहले ही बताया है किस कहाँ से लेके कहाँ तक ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हम देखने को मिल सकते हैं, राइट। हाँ, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेम एज एस्केलेमेंथस, 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। हाँ, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यस, देखो इधर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इधर हम बहुत मतलब ऐसे बहुत सेगमेंट्स को देखने को मिल सकता है हमें एनालिट्स में। सो इसलिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको एग्जाम इंट्रोडक्शन में, राइट। हाँ, मेटामेरिकल सेगमेंटेड है इसका बॉडी। एंड सीलोमेट एनिमल्स मतलब इसका बॉडी कैविटी है ना, वो लाइन है मीसोडर्म से, ठीक है। सीलोमेट एनिमल्स है एनालिड्स, ठीक है। एंड द बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, अदरवाइज मेटामियर्स, हेंस द नेम एनालिडा। एनालिडा क्यों बोलते हैं हम इसको, इसके बॉडी है ना बहुत सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, इसका बॉडी बहुत सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, अदरवाइज सेगमेंट्स अदरवाइज मेटामियर्स बोलते हैं, इसलिए हम इसको एनालिडा बोलते हैं। एंड लैटिन वर्ड एन्यूलस है, मतलब लिटिल रिंग्स, ओके। सो रिंग्स, रिंग लिटिल रिंग्स है सर, ओके। फुल बॉडी देखे तो रिंग्स जैसे दिखेगा हमें, सो लिटिल रिंग्स बोलते हैं। सो एनालिड्स को बोलते हैं, इसके में मेटामेरिकल सेगमेंटेड है, ठीक है, याद रख लो।
They have possess longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. इसमें longitudinal and circular motion circular muscles है, ठीक है. longitudinal and circular muscles present होते हैं किसमें, एनालिड्स में. ओके, वो हेल्प करेंगे मसल्स किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है. हाँ. एंड एक्वाटिक एनालिड्स, पानी में रहने वाले एनालिड्स जैसे कि नीरीस. नीरीस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनालिड्स. जैसे कि नीरीस हैज अ लैटरल अपेंडेजेस. ओके, उसको हम पैरापोडिया बोलते हैं. देखो इधर डायग्राम में नीरीस है, नीरीस है. ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हमने देखा होगा पानी में ऑब्वियसली, राइट. इसकी लैटरल अपेंडेजेस देखो इधर, लैटरली इसमें क्या है, अपेंडेजेस है, मतलब लोकोमोशन में अदरवाइज स्विमिंग में हेल्प करेगा. ये लैटरली प्रेजेंट अपेंडेजेस, उसको हम पैरापोडिया बोलते हैं. लैटरली अपेंडेजेस को वो हेल्प करेगा स्विमिंग में, वो हेल्प करेगा स्विमिंग में, ठीक है. हाँ. एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या, ब्लड वेजल्स है, ब्लड की वेजल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा. ब्लड वेजल्स के मतलब जैसे आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज है, प्रेजेंट है, ठीक है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब ब्लड सर्कुलेट होगा ब्लड वेजल्स के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. हाँ. एंड नेफ्रीडिया विच हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है. नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर है एनालिड्स में, वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है. ऑस्मो रेगुलेशन, आयन बैलेंस, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करेगा. एक्सक्रीशन, वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए मदद करेगा. क्या, नेफ्रीडिया इस स्ट्रक्चर है किसमें, एनालिड्स में, ठीक है. हाँ. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दी पेड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. देखो एनालिड्स में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. डबल वेंट्रल, वेंट्रल मतलब एक, वेंट्रल वाला, डबल मतलब टू, वेंट्रली टू नर्व कॉर्ड्स है किसमें, एनालिड्स में. ओके, क्या ओके, वो कनेक्ट ओके, उसमें पेड गैंग्लिया है. वेंट्रल कॉर्ड में पेड गैंग्लिया है, गैंग्लिया है, को कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व्स. ओके. हाँ. न्यूरल सिस्टम में पेड गैंग्लिया है, वो कनेक्ट हुआ है लैटरल अदरवाइज पेरिफेरल नर्व से, किसके साथ, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ, ठीक है. हाँ. नीरिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनालिड. और डायेशियस है मतलब सेक्सेस आर सेपरेट है, ठीक है. नीरीस क्या है, डायेशियस है मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल दे आर डिफरेंट. एंड अर्थवर्म्स एंड लीचेस देखे तो मोनेशियस है मतलब मेल एंड फीमेल आर नॉट डिफरेंट, मेल एंड फीमेल से नॉट डिफरेंट. ओके, द बोथ द ऑर्गन्स आर मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, दे बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, उसको मोनेशियस बोलते हैं, ठीक है. एंड रिप्रोडक्शन सेक्शुअल, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है किसमें, एनालिड्स में, ठीक है. हाँ. एंड एग्जांपल्स देखें तो एनालिड्स का नीरीस, ये नीरीस, नीरीस हमें ऐसे दिखेगा, ये नीरीस है. एंड फेरिटेमा अर्थवर्म, फेरिटेमा क्या है, अर्थवर्म. ओके, अर्थवर्म. एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, यही है लीच है. हमें तो लीच को देखा ही है, राइट. लीच को हम थेरेपी में भी यूज करते हैं, ब्लड सकिंग लीच. ओके, हिरुडिनेरिया. ये होगा एग्जांपल्स ऑफ द एनालिड्स. गाइस, ये हुआ पार्ट 1 ऑफ द एनिमल किंगडम. नेक्स्ट पार्ट